Hello everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saswati. What is basically liberalism? So let's begin without any further ado. Liberalism is a principle of politics which insists on liberty of individual as the first and foremost goal of public policy. So मैंने पहले से बोला है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहले आपको उस वर्डिंग पे जाना पड़ेगा. आप उस वर्ड को पहले अगर लिटरली एनालाइज करेंगे कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, देन हम जाके उस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं. तो ये जो वर्ड है लिबरलिज्म किस वर्ड से आया है? द रूट वर्ड इज लिबरल एंड द सफिक्स इज इज्म. सो द मेन वर्ड हमारा होता है लिबरल. लिबरल का मतलब होता है बहुत फ्रीली किसी चीज को करना. वैसे ही लिबरलिज्म किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है? लिबर्टी के ऊपर. तो हमें पहले समझना पड़ेगा, लिबरलिज्म को समझने के लिए हमें पहले लिबर्टी को समझना होगा. तो लिबर्टी क्या है मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ, इस पे भी बाद में वीडियोस बनेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि लिबर्टी इज लाइक फ्रीडम ओनली. जैसे कि हमारे पास फ्रीडम होता है कि हम अपने मन पसंदीदा कपड़े पहन सकते हैं, हम अपने मन पसंदीदा खाना खा सकते हैं. वो जैसे फ्रीडम होता है, फ्रीडम एक इनफॉर्मल वर्ड होता है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं कि आई एम फ्री टू चूज माई करियर, आई एम फ्री टू ईट मैगी दैट इज ऑफ माई ओन चॉइस, ऐसे सब बोलते हैं. लेकिन जो लिबर्टी होता है ना, लिबर्टी इज ऑफ समथिंग ऑफ फॉर्मल सेंस. मतलब जब भी हम कोई ऑफिशियल काम करते हैं या किसी कंट्री को लेके बात करते हैं, मतलब एक बहुत ही फॉर्मल सेंस होता है, उस चीज को हम लिबर्टी बोलते हैं. उसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है. गवर्नमेंट का कैसा रोल होता है हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली लिबर्टी? लिबर्टी में आपको फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो एंड दैट इज विदाउट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. मतलब गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता. यू आर फ्री टू डू समथिंग विद द वैलिडिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रहा है कि आप वो पर्टिकुलर चीज कर सकते हो. और लिबरलिज्म का सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर लिबर्टी है, क्योंकि लिबरलिज्म में ना सबसे ज्यादा लिबर्टी के ऊपर ही फोकस किया जाता है, और दैट इज अबाउट लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल. हुआ. फिर liberty in this sense implies liberation from restraints, particularly from the restraints imposed by an authoritarian state. मतलब इसका मतलब क्या होता है? जब हम लिबर्टी को लेते हैं ना, मतलब लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबरेशन फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स. जैसे मैंने समझाया, रिस्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है? कोई आपके ऊपर रोक टोक लगाता है, एंड जब आपको वो रेस्ट्रिक्शन से अलाउ कर दिया जाता है कि आप वो पर्टिकुलर चीज कर सकते हो, उसी चीज को लिबरेशन बोलते हैं. लिबरेशन, लिबर्टी, लिबरलिज्म, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. और इधर रिस्ट्रेंट्स मोस्टली कौन डालते हैं? रिस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एन ऑथोरिटेरियन स्टेट. तो हमें अभी ये भी समझना होगा कि ऑथोरिटेरियन स्टेट क्या होता है. ऑथोरिटेरियन स्टेट एक ऐसा चीज होता है जो अपने ऑथोरिटी का ना बहुत नेगेटिव तरीके से यूज करता है. मतलब जैसे टोटलिटेरियन स्टेट होता है, वैसे ऑथोरिटेरियन स्टेट होता है. मतलब जो कि अपने मन के हिसाब से सब कुछ करता होगा और लोगों की भलाई के लिए नहीं देखता होगा. जो गवर्नमेंट को लगता है कि उनके हिसाब से जो सही है वही सही है. तो वैसे चीजों से जब हमें मुक्ति मिलता है, मतलब व्हेन वी आर लिबरेटेड, उसी चीज को हम बोलते हैं लिबर्टी. और लिबर्टी पे कौन ज्यादा फोकस करते हैं? लिबरलिज्म. This principle was evolved in the West in late 17th century in order to liquidate feudal privileges of the landowning class and to create favorable conditions for the new entrepreneurial class to enable them to contribute to social progress. इसका बहुत ही easy meaning है. पहले ना ये वेस्टर्न वर्ल्ड में आया, मतलब जैसे कि यूरोप, वो सभी कंटिनेंट्स में पहले आया, और मतलब वो लेट 17th सेंचुरी में आया. जैसे कि लेट 17th सेंचुरी, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? लेट 17th सेंचुरी मतलब जैसे कि 1680s, 1670s, क्योंकि हम 100 साल पिछले से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए हम उसे लेट 17th सेंचुरी बोलते हैं. तो इससे क्या हुआ ना, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस होते हैं ऑफ द लैंड ओनिंग क्लासेस. फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब होता है, मतलब जिनके पास वेल्थ होता है या जिनके पास लैंड होता है, वो ना क्या करते हैं, अपने पास स्लेव्स रखते हैं.
स्लेव्स मतलब नौकर रखते हैं, वो नौकर उन्हें हेल्प करते हैं उनके लैंड को फर्टाइल बनाने में, मतलब उसमें खेती करने के लिए, वो सभी के लिए वो स्लेव्स रखते थे। एंड उन्हीं लोगों को हम लैंड ओनिंग क्लास बोलते हैं, जिनके पास लैंड होता है और उनके पास जो प्रिविलेजेस थे, मतलब स्लेव्स रखने का प्रिविलेजेस, जो स्लेव्स उन्हें हेल्प करते थे, उनकी सेवा करते थे, उन्हीं प्रिविलेजेस को हम फ्यूडल प्रिविलेजेस बोलते हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, और जिसे कि स्टेट वैलिडेट करता है, मतलब गवर्नमेंट वैलिडेट करता है। तो इधर भी क्या हुआ, वो जो स्लेव्स थे या जो लोअर इनकम ग्रुप वाले क्लासेस थे, उनको जो फ्रीडम दिया गया, उसी टाइम पे लिबरलिज्म एमर्ज हुआ। इस टाइम पे क्या हुआ, जो धीरे धीरे लोग जो थे ना, मतलब न्यू एंटरप्रेन्योरियल क्लास के, मतलब जो मिडिल क्लासेस जो सारे थे, उन सब के लिए जो गुड कंडीशंस क्रिएट करने के लिए लिबरलिज्म आया था। मतलब धीरे धीरे जो ग्रो कर रहे थे, उनको अच्छे से उनको फ्रीडम देने के लिए, ताकि वो भी सोशल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिबरलिज्म, दैट इज व्हाट इज लिबरलिज्म। हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।